गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि हिंदी सेंटेंस से इंग्लिश के सेंटेंस कैसे बनाएं। इसके लिए हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टेंस। अगर हमें टेंस की अच्छी नॉलेज है तो वी कैन इजीली कन्वर्ट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश सेंटेंस। तो हम देखते हैं कि टेंस कितने होते हैं। टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ देम इज प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। सेकंड इज पास्ट टेंस एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर टेंस। इस प्रकार से टेंसेस को इंग्लिश में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। अगेन ईच एंड एवरी टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। जैसे प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट देखें तो वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। Present indefinite tense. This is the first part of present tense. Understand? Yeah. Second part is present continuous tense. Present continuous tense. Third is present perfect tense. Present perfect tense. एक पार्ट और बनेगा दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। In this way, present tense has been divided in 4 parts. फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। In this way, past tense will also be divided in 4 parts and future tense will also be divided in 4 parts. Like past tense का फर्स्ट पार्ट होगा past indefinite tense, सेकेंड पार्ट होगा past continuous tense, थर्ड होगा past perfect tense, फोर्थ होगा past perfect continuous tense. In the same way future tense के भी 4 parts होंगे। फर्स्ट कौन सा होगा बताइए? Yes, future indefinite tense. The second one is future continuous tense. Third one is future perfect tense. And the fourth one will be future perfect continuous tense. तो आज हम इनमें जो टेंसेस हैं इनमें से जो फर्स्ट पार्ट है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी हम इसको सीखेंगे कि किस प्रकार से हम इंग्लिश के सेंटेंस को बड़े ही इजी वे में बिना ग्रामेटिकल टेक्निकलिटीज में जाए हुए हम हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करें। चलिए देखते हैं। तो आज हम जो टेंस पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बहुत ही शानदार और बहुत ही इजी टेंस है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। कभी कभार इसको कुछ टेक्निकलिटीज के चक्कर में बहुत ही डिफिकल्ट बना दिया जाता है, लेकिन आप अभी जानेंगे कि दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टेंसेज। सो विल राइट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
इसको सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज ऑल्सो नॉन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसा कि हम हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करना सीखेंगे, इसलिए हम सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में जानकारी लेते हैं कि हम कैसे पहचानें कि कोई हिंदी का जो सेंटेंस है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल लागू होंगे या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहचान। इस टेंस की पहचान ये है कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ते हो, ता हूं, ती हूं, एटसेट्रा। इस प्रकार के शब्द अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं, इट मीन्स उसमें कौन सा टेंस के नियम लगेंगे? उसमें लगेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम। तो हम आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अफर्मेटिव सेंटेंस। हम सीखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो पैटर्न है वो हम जानते हैं कि अगर आपके सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, जो भी होगा कंसर्न। उसके बाद में हम लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ये जो पैटर्न है वो नॉर्मली ग्रामर की रूल्स के हिसाब से काम में लिया जाता है। हम इसमें कुछ जानकारी और लेते हैं। हम देखते हैं कि आई का अर्थ क्या होता है। नॉर्मली आई का अर्थ मानते हैं लोग मैं, है भी सही में, बट हिंदी सेंटेंस में मान लो मैंने आ गया तो बताओ क्या लिखेंगे हम इंग्लिश में मैंने के लिए? उसके लिए भी क्या आता है? आई। सो आप ये मान के चलेंगे कि मैं या मैंने दोनों के लिए क्या आएगा? आई। उसी प्रकार हम देखते हैं कि वी के लिए इंग्लिश में क्या आएगा? इंग्लिश में तो वी है ही, हिंदी में क्या आएगा? हिंदी में आएगा हम या हमने। What I mean to say is that कि ने होता है हिंदी में, उसके लिए कोई भी नया इंग्लिश का वर्ड यूज नहीं करना होता। आगे जानकारी लेते हैं हम यू के बारे में। यू के दो अर्थ होते हैं मेनली, तुम और आप। लेकिन अगर तुमने आ गया तो भी हम क्या लिखेंगे? यू। इन द सेम वे अगर आपने आ गया तो भी क्या लिखेंगे? यू। बिकॉज ने जो है इसके लिए कोई भी नया इंग्लिश वर्ड नहीं आता। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम दे की तरफ। दे के कितने अर्थ होते हैं? दे के दो अर्थ होते हैं, एक तो वे और दूसरा उन्होंने। ये दोनों अर्थ किसके हैं? वे के। अब देखते हैं पीएस का मतलब क्या है। तो पीएस का मतलब मैं आपको बता दूं, पीएस का मतलब है प्लूरल सब्जेक्ट। मतलब आई, वी, यू, दे और जो रिमेनिंग प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं लाइक बॉयज, स्टूडेंट्स, कार्स, चेयर्स, बुक्स, मार्केट्स, टेलीविजन, लाइक दिस, इन सभी के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। देयर आफ्टर वी विल यूज ऑब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में हम लिखेंगे अदर वर्ड्स, ओ डब्ल्यू मीन्स अदर वर्ड्स। तो ये तो ग्रामर टेक्निकलिटीज की जो बात हो मैंने आपको बताई। अब हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं
जिसमें ग्रामर की जो टेक्निकलिटीज है कि मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, इस प्रकार की चीजों पे नहीं जाकर के हम सिंपल वे में, बड़े इजी वे में सेंटेंस बनाना सीखते हैं, ताकि कोई भी कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी टेंसेस के बारे में जानकारी ले सके और इजी वे में हिंदी सेंटेंस से इंग्लिश सेंटेंस बना सके। तो चलिए देखते हैं, इसको आप उतार दीजिएगा। मैं आपको इस तरह से सेंटेंस मेकिंग बताऊंगा कि आपको ग्रामर टेक्निकलिटीज में जाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, एक वाक्य बनाते हैं। मैं खाना पकाता हूं। इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या नहीं। हमने देखा लास्ट में ताहू लिखा हुआ है, इट मीन्स इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम लगेंगे। नियम लगाने का मतलब बहुत टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है। अभी मैं जो आपको बताऊंगा वो विदाउट नियम के बताऊंगा, बट हमें पहचान तो करनी जरूरी है। तो पहचान होगी। अब पहचान लिख दी हमने, इसके बाद हम पहचान को उठा देंगे, क्योंकि पहचान के लिए कोई भी इंग्लिश वर्ड का यूज नहीं होता, इसलिए हमने पहचान हटा दी। अब देखिए इंग्लिश कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो पहला शब्द है उसकी इंग्लिश लिखेंगे। मैं के लिए क्या आता है इंग्लिश में? आई। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हम लास्ट वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। लास्ट वर्ड, पहचान वाले वर्ड को हटा दिया अपन ने, उसके बाद में जो बचता है वो लिखेंगे हम। तो पकाना, पकाने को क्या कहते हैं? कुक। इस टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए हमने क्या लिखा? कुक। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है खाना, उसके लिए क्या आएगा? फूड। तो इस प्रकार से देखिए कितना इजी वे में हमने एक हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में ट्रांसलेट किया। कोई टेक्निकलिटीज का यूज नहीं किया हमने। क्या तरीका इस्तेमाल किया? पहले वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले, पहले वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले, और उसके बाद में लास्ट वाले वर्ड की इंग्लिश, और फिर बाद में नेक्स्ट वर्ड की इंग्लिश। हम इंग्लिश जब तक लिखते जाएंगे जब तक कि हम वापस पहुंच करके हमारे फर्स्ट वर्ड तक नहीं आ जाते। इस प्रकार आपका सेंटेंस बन चुका है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स के माइंड में एक बात रहती है कि सब छोटे सेंटेंस तो हम इजीली बना लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू बिग सेंटेंसेस इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। सो नथिंग इज डिफिकल्ट, एवरीथिंग इज वेरी सिंपल इफ यू अंडरस्टैंड समथिंग। ओके, देखिए कैसे बनता है बड़ा सेंटेंस। मैं रोजाना खाना पकाता हूं। इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? पहचान कर ली, पहचान को हटा दीजिए। अब फर्स्ट वाले वर्ड की इंग्लिश लिखिए। मैं के लिए क्या आएगा? आई। फर्स्ट वाले वर्ड की इंग्लिश लिखने के बाद आपको एकदम जो लास्ट में वर्ड है उसकी इंग्लिश लिखनी है। पहचान के लिए कुछ लिखोगे, पहचान के बाद जो बचा हुआ है उसकी इंग्लिश आप लिखोगे। तो आई हो गया। पकाने के लिए क्या आएगा? कुक। अगला वर्ड क्या आएगा? खाना। खाने के लिए फूड। फिर अगला वर्ड कौन सा है? रोजाना। उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा? डेली। अगला वर्ड है ही नहीं, क्योंकि मैं की इंग्लिश हम ऑलरेडी लिख चुके। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीका है ये। फर्स्ट वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले, उसके बाद में लास्ट वाले की, और हम जब तक लिखते रहेंगे हिंदी वर्ड की इंग्लिश जब तक कि हम वापस लौटकर फर्स्ट वर्ड तक नहीं आ जाएंगे। है ना इजी? चलो इसको और थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, आपके लिए बहुत ही
इजी ये रहेगा, मैं रोजाना घर पर खाना पकाता हूं। इसको बनाते हैं। पहचान देखते हैं, पहचानता हूं, इसको आप हटा दीजिए, ये सिर्फ पहचान के लिए है, बाकी इसका कोई मकसद नहीं। वही ऊपर वाला पैटर्न फॉलो करते हुए सबसे पहले फर्स्ट वाले वर्ड की इंग्लिश आई। आप बताओ क्या करेंगे? वेरी गुड, बहुत शानदार। अब लास्ट वाले वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। पकाना, पकाने को क्या कहते हैं? कुक। फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, कुक। इसके बाद में अगले वर्ड की इंग्लिश खाना, फूड। अगला वर्ड कौन सा है बोलो? यस, यू आर राइट, पर के लिए क्या आएगा? एट। देन हम आगे बढ़ते हैं। अगला है घर, घर के लिए क्या आएगा? होम। फर्दर आगे बढ़ते हैं। रोजाना, रोजाना के लिए क्या आएगा? डेली। बन गया ना सेवन सेंटेंस? कहीं कोई परेशानी नहीं है ना? वेरी स्मूथ, वेरी स्मूथ जॉब दिस इज ओके। इसको और भी एनलार्ज कर सकते हैं, लाइक देखिएगा, मैं रोजाना घर पर मेरे दोस्तों के साथ खाना पकाता हूं। ठीक है, इसको हम बनाते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले वर्ड की इंग्लिश आई, लास्ट में ता हूं, वो तो पहचान, उसको उठा दो। बचा क्या? पका, मतलब पकाना। पकाने के लिए क्या आएगा? बोलो जोर से। हाँ, बहुत बढ़िया, कुक। उसके बाद में अगला वर्ड कौन सा है बताओ? खाना। खाने के लिए क्या आता है? फूड। यस, सही बोल रहा। साथ या के साथ के लिए इंग्लिश वर्ड आएगा विथ। आगे बढ़ते हैं हम। मेरे दोस्तों, मतलब मेरे दोस्त, इंग्लिश क्या आएगी? यस, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स। अगला वर्ड कौन सा है? पर। जैसा कि हमने ऊपर लिखा है, पर के लिए क्या आता है? यस यस, 8। देन आगे बढ़ते हैं। घर, घर के लिए क्या आएगा बोलो? होम। अगला वर्ड कौन सा है? रोजाना। इंग्लिश क्या आएगी? डेली। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एक छोटे से सेंटेंस को हम बड़े सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कहीं कोई परेशानी नहीं आई, कहीं भी कोई परेशानी आपने देखी। जितना स्मूथ फर्स्ट सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करना था, उतना ही स्मूथ फोर्थ सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करना भी है। समझ में आ गई? अब बताओ, इससे इजी सेंटेंस मेकिंग क्या होगी? कोई भी बना सकता है। बस मेन बात जो आपको माइंड में रखनी है वो है पॉजिटिव थिंकिंग, एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, अगर आप कोई चीज सीखना चाहते हैं, तो यू कैन लर्न इट इज वेरी इजीली। इट्स वेरी इजी फॉर यू। सो आप एटीट्यूड अच्छा रखेंगे और ये सीख ये समझेंगे कि ये काम मैं कर सकता हूं, यू कैन डू इट वेरी इजी वे। थैंक यू।